वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रगति रैली में गुरुग्राम जिले को 27.11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये राशि अगले 3 वर्षों में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा, पानी, सड़क और अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वर्चुअल रूप से सेक्टर 52 में नवनिर्मित कॉलेज का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जिले की 60 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की भी घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सिरसा जिले के ओडा प्रगति रैली के बाद गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने 27.11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बारिश के दिनों में होने वाले जलभराव की समस्या उनके संज्ञान में है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि नजफगढ़ के आसपास की 90 एकड़ पंचायती जमीन को नजफगढ़ झील के रूप में विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादातर हिस्सा जलभराव से मुक्त हो जाएगा। वहीं गुरुग्राम में किए गए कामों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अलग अलग विधायकों को सभी 22 जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, लेकिन गुरुग्राम का प्रभार उन्होंने खुद लिया है। कितने ही अंडरपास बनाए, कितने ही पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज की हमने व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी, क्योंकि विकास जब होता है 10-20 साल के विकास में कई बार जो कमियां रहती हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक पानी की समस्या यहाँ की, ये जो नजफगढ़ झील है, वहां हमारे जो किसान बंधु हैं, हजारों एकड़ पानी में वो यानी जमीन जो है पानी से भर जाती है। हमने बहुत प्रयत्न करके और डिपार्टमेंट को धीरे धीरे लगभग 8-10 बैठकें करने के बाद अब अंत में ये निर्णय हुआ है कि जो पंचायती जमीन का 90-92 एकड़ जमीन जो है उसको झील के रूप में रखेंगे, उसके बाद बाढ़ बांध देंगे। 5000 एकड़ जमीन ये हमारी सुरक्षित हो जाएगी। और इसमें क्योंकि वो बादशाहपुर विधानसभा में आता है, तो मैं इसका श्रेय भी अपने विधायक राकेश दौलताबाद को दूंगा कि उन्होंने लगातार प्रयत्न करके और इस काम को कराया है। तो इसलिए हमारे सब विधायक अपने कामों को लेकर के और चंडीगढ़ में सभी विभागों से मिलते हैं। मेरे पास जब भी आते हैं तुरंत उनके काम को, क्योंकि गुरुग्राम हमारा आइकन सिटी है, छोटी सी कमी रह जाए तो बहुत कठिनाई खास करके मेरे लिए जरूर आ जाती है। क्यों आती है? हमने सब 22 के 22 जिलों को एक प्रभारी मंत्री के नाते उनके जिम्मे सौंपा हुआ है। और आपको जानकारी कुछ लोगों को तो होगी, सबको नहीं होगी। गुरुग्राम जिले को प्रभारी मंत्री इस नाते से मैंने अपने पास रखा हुआ है और इस नाते से हर महीने मेरा आना होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले 5 साल के बाद गुरुग्राम शहर का नक्शा कुछ और ही होगा। सेक्टर 37 और 38 के बीच 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, जिसके लिए मुंबई के भी कुछ डेवलपर से बात हुई है। इसका निर्माण अगले 4 से 6 माह में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां 2 नगर निगम है। जीएमडीए का गठन हो गया है। अब यहाँ की फाइल चंडीगढ़ नहीं जाएगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि विकास कार्यों के लिए गुरुग्राम जिले को कितनी राशि मिली। गुरुग्राम में 1001 एकड़ में बनाई जाएगी सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी। 1275 करोड़ की लागत से जीएमडीए की कई परियोजनाओं की घोषणा। लोक निर्माण विभाग से संबंधित 458 करोड़ की लागत से सभी मांगों को मंजूरी। नगर निगम और गुरुग्राम के कई कार्य के लिए 200 करोड़ की घोषणा। पटौदी के 86 गांव में 14 ढाणियों के लिए 164 करोड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की घोषणा। फारूक नगर, पटौदी, मानेसर, बादशाहपुर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 68 करोड़। सोहना और ताबडू में लघु सचिवालय के लिए 36 करोड़। गाजीपुर पटौदी में पीएचसी का निर्माण के लिए 3.60 करोड़। सोहना में 10 बोरवेल के लिए 4.42 करोड़। सोही गांव में 15 एकड़ भूमि में बनाने के लिए नया बस स्टैंड। स्कूलों के अपग्रेड, नई के निर्माण और स्कूलों से संबंधित सभी कार्य की मंजूरी। गुरुग्राम में पुराने बस स्टैंड को सिटी बस सर्विस अलग से बनाया जाएगा। गुरुग्राम की 60 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित। एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल के पुराने वाहनों को 800 इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा।
नजफगढ़ झील के कारण भूमि जलमग्न की समस्या से निपटने के लिए बनाया जाएगा बांध। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर कमजोर जिलों को भी गुरुग्राम से लाभ पहुंचाते हैं। अब हर एक 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज का नियम बनाया है। सरकारी स्कूलों का शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा में 500 नए स्कूल खोले जाएंगे। वहीं साल के पहले चरण में 10वीं से 12वीं तक के 5 लाख बच्चों को टैबलेट बांट दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों को उसके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अध्यापकों का स्तर बढ़ाने की बात है, सब चीजें हम कर रहे हैं। उसमें सरकारी स्कूलों का लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक और मॉडल संस्कृति स्कूल ये शुरू किए हैं। तो संस्कृति मॉडल स्कूलों में स्कूल का कैडर अलग होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, सीबीएसई का होगा और पहले साल में 500 नए स्कूल हरियाणा में हम ये खोलने जा रहे हैं। अभी हमने, क्योंकि कोविड का एक जो हमको अनुभव आया, कोविड के अंदर स्कूलों में शिक्षा बंद हो गई, अध्यापकों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। जो तो अच्छे परिवार थे, संपन्न परिवार थे, संभ्रांत परिवार, उनके यहां तो मोबाइल भी है, एक हर आदमी का मोबाइल है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, सब चीजें हैं। लेकिन गरीब बच्चों के पास ये चीजें नहीं होती, अभाव होता है। और अगर कोई उनके पास मोबाइल होता भी है तो वो एंड्रॉयड नहीं होता जिसमें पढ़ाई कराई जा सकती है, छोटे सामान्य मोबाइल होते हैं। हमने तय किया कि इस पहले साल के पहले चरण में हरियाणा के 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 3 कक्षाओं को 5 लाख इनकी संख्या है, 750 करोड़ रुपया खर्च करके और ये हमने बांट दिए हैं सब बच्चों को। और आपको बताऊं, इतना बड़ा काम देश में ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश में 3 क्लासों का एक साथ 5 लाख टेबलेट बांटने का काम किसी ने नहीं किया। सीएम ने कहा कि हिसार का एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्तर का बनेगा, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट होगा। आने वाले 2 साल में सभी तरह की फ्लाइट यहां से शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में मेट्रो लाइन विस्तार की योजना है, जिसे शुरू किया जाएगा। रेवाड़ी में भी एम्स के लिए जमीन खरीद ली गई है। आने वाले 3 साल में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।